हेलो फ्रेंड्स, मैं लूमा सिंह। कैसे आप लोग? जय श्री कृष्णा, जय सूर्यदेव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और कब और कैसे दान करनी चाहिए, तो हमें उनका कैसे पुण्य मिलता है और क्या फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं संक्रांति पर जो दान किया जाता है दोस्तों, तो वो हमें जीवन जीते हुए भी और मरने के बाद दोनों तरीके से फलदायी होता है। तो इसलिए लोग इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान करते हैं तो उसका बहुत ही महत्व है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें वो कौन सी 14 चीज़ें 14 ही दान करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए, सूखे नारियल जो होते हैं गोला, वो गोला 14 दान करने चाहिए। उन गोलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और वो गोले जो हैं, हम सबसे पहले जो गोले हैं वो हम पंडित को ही दान करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पंडित को, कुछ चीज़ें ज़रूरतमंदों को इस तरीके से दान करेंगे। तो हम सबसे पहले 14 गोले दान करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें दान करनी चाहिए वो होती है सुहाग का सामान, क्योंकि कहते हैं ना, सुहाग का सामान बांटने से हमारा सुहाग बढ़ता है, अमर रहता है। तो सुहाग का सामान हमें बांटना चाहिए। और चाहे तो आप सुहाग पिटारी बनवा लीजिए 14 छोटी छोटी, उसमें सारे आइटम रखवा लीजिए, जैसे सीसा, कंगा, पूरे 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो पूरा रखवा लीजिए और उसकी 14 जगह पिटारी बनवा लीजिए। तो सुहाग पिटारी का ऐसे करके आप दान कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें ले लीजिए, किसी को भी दे सकते हैं आप इसे। और उसके बाद होता है महत्व 14 बर्तनों का फ्रेंड्स। तो 14 बर्तनों में, इसमें जो संक्रांति में जो हम दान देते हैं उसमें पीतल और उसका तांबे का बहुत विशेष महत्व है। इसमें चाहे तो आप 14 लोटे ले लें, गिलास ले लें, थाली, जैसे आपकी सामर्थ्य वो ले सकते हैं। जो भी चीज़ आप ले सकते हैं, या पूजा की घंटी दे सकते हैं, उसका भी बहुत विशेष महत्व है, तो वो भी आप दे सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि आप थाली, लोटा या कुछ भी दे रहे हैं तो वो आपको खाली नहीं देना है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ दान करें तो उसे खाली नहीं देना चाहिए। तो यदि आप खाली देंगे तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा। तो आप चाहे तो उसमें मूंगफली, गजक, कुछ भी, लड्डू, कुछ भी डाल दीजिए। भले ही 2-2 4-4 दाने डालिए, पर कोई भी चीज़ खाली दान मत कीजिए, क्योंकि कभी भी खाली दान नहीं करना चाहिए। तो 14 जगह जो आप जो भी चीज़ें लेंगे तो उनमें 14 जगह ये सारी चीज़ें डाल दें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और चौथी चीज़ है फ्रेंड्स, पूजा के दिए जो होते हैं वो दान करने चाहिए, चाहे वो पीतल के हों, तांबे के हों, कांसे के, जैसे भी, मतलब जो आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से दान कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो भी दान कर सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। तो आप यदि पूजा की घंटी, पूजा का दिया, ये सब दान करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स कहते हैं कि ये मकर संक्रांति जो बहुत ही ठंड में आती है, एकदम से मौसम बहुत ही वैसा होता है, तो यदि आप ऊनी कपड़े दान करते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं, जैसे कि शॉल हो गए, कंबल हो गया, या फिर स्वेटर हो गया, जुराब हो गई, कैप हो गई, जो भी आप दान दें, जैसे आपकी सामर्थ्य वैसा आप दान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बड़ा ही दान करें, लेकिन जो भी चीज़ें आप दान करें वो 14 की संख्या होनी चाहिए। यदि 14 की संख्या करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो जितना हो सके आप 14, हर चीज़ को 14-14 करके दें तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, बस जैसे यहाँ कहते हैं ना, भगवान कहते हैं जैसे जितनी अपनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो जैसी हमारी सामर्थ्य हम वैसा कर सकते हैं, तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके साथ साथ दोस्तों कहते हैं कि हमें जूते चप्पल जरूर दान करने चाहिए। कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जीते जी और मरने के बाद हर तरीके से महत्व में होती हैं, तो जिनका बहुत महत्व होता है। तो जूते चप्पल भी हम दान कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जूते चप्पल, और जहाँ तक हो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जूते चप्पल हो गए या जो भी हो गए, इनको आप गरीबों को ही दान दें। और इसमें मकर संक्रांति में आपको छाता जरूर दान करना चाहिए। कहते हैं कि छाते का विशेष महत्व है इसमें। तो आप जहाँ तक हो सके काली छतरी लीजिए, काली छतरी दान कीजिए। काली छतरी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि काली छतरी और एक टॉर्च, टॉर्च का तो कहते हैं ना, जहाँ अंधेरा वहाँ रोशनी कर देता है। तो अगर आप अपने जीवन में, जीवन के बाद भी अगर आप रोशनी चाहते हैं तो आप टॉर्च का दान जरूर करें। उसका बहुत ही महत्व माना गया है। कुछ लोग पानी के बोतल भी दान करते हैं, टिफ़िन बॉक्स दान करते हैं, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कुछ दान ऐसे होते हैं जो हमें जीते समय भी फल देते हैं और मरने के बाद भी देते हैं। तो चीज़ें हमें ऐसी दान करनी चाहिए जो कि हमारे जीवन और जीवन के बाद भी फलदायी हों। ये सब करने के बाद आप और क्या दान कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि यदि आप टॉर्च या छतरी दे रहे हैं तो वो भी 14 ही करें, अगर हो सके तो 14 ही करें। उसके बाद होता है कि हमें अनाज दान करना चाहिए। अनाज में क्या, खिचड़ी का विशेष महत्व है। आप मकर संक्रांति के दिन यदि खिचड़ी का दान करते हैं, वो भी उड़द की दाल की खिचड़ी का, तो उसका विशेष महत्व है। गुड़ हो गया, तिल हो गया, काला तिल है, जैसे काला तिल और सफ़ेद तिल दोनों ही दान किया जाता है, आप दोनों ही दान कर सकते हैं। और खिचड़ी है, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और फ्रेंड्स कहते हैं ना कि मतलब यदि कोई
आप ऐसा सोचें कि मकर संक्रांति का दान जो आप देना चाहते हैं वो ब्राह्मणों को ही दें। यदि वो ब्राह्मण अच्छे से संपन्न है तो आपके दान का कुछ भी महत्व नहीं रखेगा। लेकिन यदि आप ज़रूरतमंदों को देंगे, जैसे गरीब है या फिर जिनको ज़रूरत है, यदि हम उनको दान करते हैं तो हमारा दान बहुत लगता है। तो जहाँ तक हो सके आप चाहें तो जो मैंने नारियल बोला है वो आप ब्राह्मणों को दान दें, सुहाग पिटारी चाहे तो ब्राह्मणी को दें, और नहीं तो आप ज़रूरतमंदों को दें, तो वो आपका बहुत ही फल लगेगा। तो इसलिए हमें ये सब जो दान है वो मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। और ये दान हमें कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमें क्या करना है कि हम जहाँ पे हमारी पूजा स्थान होता है, मंदिर होता है, हम जहाँ बना के रखते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे, और उसी गंगा जल छिड़कने के बाद वहाँ पे जो भी हमारा सामान है वो हम वहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। सब इकट्ठा करने के बाद हम उस सारे सामान के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पुष्प अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, ऐसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। उसे डालने के बाद हर चीज़ पे हम टीका करेंगे, और टीका करने के बाद हाथ में जल लेंगे थोड़ा सा, और जल लेके उसको ऐसे चारों तरफ से घुमा के संकल्प करेंगे कि हम ये दान कर रहे हैं, प्रभु हमारा दान स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो इस तरीके से हम दान करेंगे। और दान करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे हम कि जब हम दान करने जा रहे हैं तो जिसको भी हम दान देंगे तो उसे हमें नीची दृष्टि से नहीं देखना कि हम दान कर रहे हैं तो ये नीचे है, गरीब है, ये वो, ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। हमें एकदम निरंकार, अहंकार बिल्कुल भी मन में नहीं लाना है, कोई भी अभिमान नहीं लाना है। एकदम अच्छे से दान देना है, दिल खुश करके दान देना है और श्रद्धा के साथ दान देना है, जिससे कि हमें उसका पुण्य और लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मकर संक्रांति पर दान किए जाने वाली चीज़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर 14 चीज़ें दान करते हैं तो आपका विशेष महत्व है। तो जहाँ तक हो सके आप करो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना है उतना करिए। कहते हैं भगवान कोई दिक्कत नहीं है, वो भाव और श्रद्धा के भूखे हैं, आप उनको कीजिए। यदि आप इस तरीके से दान करेंगे तो आपके ऊपर सूर्य भगवान की और सभी भगवानों की कृपा बनी रहेगी। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो पंचदेवों की जय, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय।